2026 की बात करते हैं तो 2026 में सबसे पहले तो बहुत आसान सा सवाल है कि भाई नंबर 1 का साल है, सूर्य का साल है, लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा दो और चीजें देखने की जरूरत है। सबसे पहला कि जो 26 है वो इसको एक अलग वाइब्रेशन दे रहा है, एक अलग एनर्जी दे रहा है, क्योंकि वो जो 26 का जो हिस्सा है वही इस डिकेड में उसको यूनिक दे रहा है। तो उसको मैं एक स्पेशल कंसिडरेशन करता हूं जो नंबर 8 का कंसिडरेशन है। तीसरा जो सबसे जरूरी चीज है, जैसे हम कहते हैं मॉर्निंग सोज द डे, कि जो सूर्योदय है या जो सुबह है वो दिन का फैसला करता है, वैसे ही जो 2026 का पहला दिन है 1 जनवरी 2026, ये बहुत अहम है। अब देखिए उस दिन का जो भाग्यांक है, जैसे अगर मैं 1 जनवरी 2026 सबको जोड़ लूं तो 1 + 1 + 2 + 2 + 6, तो हम फाइनली पहुंचेंगे 12 पे और 12 से पहुंचेंगे 3 पे। सो 2026 को हम एक ऐसे साल के रूप में रखना है जहां नंबर 1 सूर्य का भी प्रभाव है, नंबर 3 गुरु का भी प्रभाव है और नंबर 8 शनि का भी प्रभाव है। शनि और गुरु दो ऐसे हैं जो टीचर है, और एक शनि एक ऐसा टीचर है जो हार्ड टीचर है, जो आपको मेहनत कराता है। जब तक कि आप उस डेडिकेटेड मेहनत को नहीं करेंगे तब तक नहीं करेंगे। जब बचपन में कोई गलती होती है टीचर क्या बोलते थे, जाओ इसको 50 बार लिख के लाओ, 100 बार लिख के लाओ। तो शनिदेव कुछ वैसे ही है, वहां शॉर्टकट काम नहीं चलेगा। तो ये तो मूलतः वो नंबर से जो 26 की बात करेगा। अब बात करते हैं 26 रहेगा कैसे। देखिए हर व्यक्ति के लिए साल अलग अलग होता है, बट फिर भी अगर मैं ब्रॉडली थीम पिक करूं तो सबसे पहला थीम है एक ऐसा साल है जहां हमें अपग्रेड होने की जरूरत है। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी लाइफ में हैं, जिस भी बिजनेस में, जो कुछ भी करते हैं, खुद को अपग्रेड करिए, नहीं तो आप फिनिश हो जाएंगे। मतलब हमको अपना स्किल इन्हांस करना है। पहली चीज तो ये जो 2026 हमें बता रहा है। दूसरी जो जरूरी थीम है 2026 के लिए, कि जो पुरानी पद्धतियां हैं, जो पुराने सिस्टम्स हैं, उनको हम बदलते हुए देखेंगे। तो ये एक ऐसा साल होगा जहां पुरानी चीजें कोलैप्स करेंगी और नई चीजें इमर्ज करेंगी। चाहे हमारे वो जीवन जीने का तरीका हो, हमारे काम करने का तरीका हो, या हमारे खाने पीने का तरीका हो, सब कुछ में हम बदलाव देखने वाले हैं।